इस मौसम सॉरी इस मौसम में जो खाना पकाने वाले हैं ना उसको दाद देते हैं। हाँ मेरे ख्याल में घरों में ये तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल है। अच्छा कहाँ अब हुमा कोई आपको क्रेडिट नहीं है, चलें जी बिल्कुल भी नहीं जी, ख़वातीन जितनी है आपको क्रेडिट है घर बैठे के आप खाना पका रही हैं जी। स्किल को तो क्रेडिट है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बाकी तो उनकी रेसिपी ऑब्वियसली वो एक जैसे कहते हैं रिकग्नाइज्ड और एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं। मुझे भी खाना पकाने का शौक़ है। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि बजाय क्यूब्स में मैं स्लाइस चिकन लूँ। अच्छा ओके। उसमें ये होता है कि ब्लेंड अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा आता है और जल्दी पकता है, मज़ीद जल्दी पकता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि चाइनीज़ फूड ऑलमोस्ट इतना है, जो ब्रेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो चूँकि ड्राई हो जाती है। और साहब ने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि अगर आप बोनलेस चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करें तो उससे जूलियन इस्तेमाल करें, स्लाइस लंबे काट के। और मैं भी वैसे ही इस्तेमाल करती हूँ चिकन ब्रेस्ट। मेरे ख्याल में फिर अगर हुमा आपने छुट्टी पे जाना हुआ तो असद मेरे ख्याल में ये वाला सेक्शन आप आराम से अगला प्रोग्राम में इनका कंपटीशन ये कंफर्म हो गया है जी, हमने बात कर ली है। कंपटीशन तो मैं कभी भी नहीं आ सकता ना, मतलब वो तो उनका तो काम है, मैं तो शौक से करता हूं। बट आप इंटरनेशनली देखें, खवातीन तो चले लेकिन शेफ्स जो मेल हैं वो बड़ा मतलब एक उनका नाम है ओवरऑल। आप देखें यूजुअली देखें वो और लेवल पे आके उनका नाम होता है, लेकिन जो खाना पकाने की सेंस, बेसिक सेंस लड़कियों को दी गई है, आदमियों में नहीं होती, आदमियों को डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है बिल्कुल सही। हाँ कुदरती तौर पे एक पहले मैं आपको बताऊं कि ये जितने मसाले थे ना वो एक उन्होंने रखा होता था वो कूटने के लिए, बिल्कुल सही, पत्थर के लिए। हाँ पत्थर की कुंडी होती थी, उसका टेस्ट और कच्ची मिट्टी का हांडी के जो है ना, और वो जो मसाला वो पीस के या कूट के उसका मजा ही है। ये जो है ना सिलबट्टा मुझे कहा जा रहा है, कहते थे उसको, यानी उसका जो सिलबट्टा भी, हावन दस्ता, ये सब चीजें। अब तो हम तो उसको वो कहते थे वो कूटने वाला जो है। नहीं अब तो ग्राइंडर आ गए, ब्लेंडर आ गए। वो उसका जो मजा है ना नेचुरली उसको करने का, वो जायका नहीं आ सकता, ब्लेंडर से नहीं आ सकता। जिस तरह आप हलीम भी बनाएं या जितनी बिरयानी भी, तो वो जो मसाला होता है जो हैंडमेड होगा, घर में आप बनाएंगे, वो आपको डब्बों में मिलेगा, तो वो वाला जायका कभी आ ही नहीं सकता है। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन, अब डिसाइड हुआ है क्या करना है। अच्छा एक काम करते हैं असद, पहले आपके साथ स्टार्ट करते हैं। अगर तो जावेद साहब ने खेलना हो तो ठीक है, वरना फिर हम कर ले। मुझे वैसे पता नहीं करना क्या है, होगा ये कि क्लिप दिखाया जाएगा, आपने क्लिप देखा, उसको समझा, उसके बाद वापस स्टूडियोज आए, आपके साथ जो है अमारा चले फॉर एग्जांपल है, तो आपने और अमारा ने डबिंग करनी है, उस पर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, यानी टॉपिक बदल सकते हैं, आप लहजा बदल सकते हैं, अप टू यू। ठीक है जी। सो फनी भी कर सकते हैं। मैं असल में थोड़ी सी मैं बात आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि हम लोग स्क्रिप्ट पढ़कर याद करके करने के आदी हैं, हम खुद से कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, मैं आइडिया आपको मैं दे दूंगी, मैं और जावेद साहब दे देंगे, ठीक है, किस टॉपिक पे करनी है बात। चलें पहले देखें तो सही कि क्या सिचुएशन। जी दिखाइएगा। एडी उदास क्यों खलोती हैं? किधरे प्यू तो नहीं फौत हो गया? मखौल दा वेला नहीं हो रहा अड़िया, तू मेरा प्यू नाल कीता होया वादा तोड़ दे। मैं किसे लखपति नाल विआह नहीं करना। ते फिर अकबरी मंडी कोई पांडी लाए ना? मखौल छड़ पहुंचिया। ते फिर तू भी कान खोल के सुन ले बिल्लो, तेरा विआह किसी लखपति नाल नहीं, इस कखपति नाल होवेगा, ते कख नहीं रहन देंगे तेरे प्यू दा। ये तो ठीक है, पर मेरे अब्बे ने नहीं मनना। मैं उन्हें मनाना चाहता भी नहीं। इस गले के विआह में तेरे नाल करना है, तेरे प्यू नाल नहीं। जी अरे जी, द वन एंड ओनली मुनव्वर ज़रीफ साहब, क्या व्हाट एन आर्टिस्ट, लेजेंड, लिविंग लेजेंड, अनडाउटेडली अपने काम फन की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? भाई इतने खूबसूरत उनकी मुकालमाबाजी थी कि इसमें इम्प्रोवाइज करना जो है ना ये ज्यादा। लेकिन हम कर ये सकते हैं कि आप इसको टॉपिक चेंज कर लेना, खाने पे कर लें, खाना पकाना नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दैट, और आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है जी, एंड देन गो विद द फ्लो। ठीक है जी। उस स्क्रीन पे मैं इसलिए खड़ी हुई ताकि आपको ये प्लाज्मा नजर आ सके। नहीं हाँ, मुशावरत चल रही है, बड़ा जरूरी है ना, थोड़ा टाइम इकबाल भाई देना। जी इतना सीरियस ले रहे हैं मतलब कि इस तरह के, ये तो जिंदगी का सवाल है। चले जी, एंड दिखाइएगा क्लिप अब जी। सॉरी दोबारा आपको करना पड़ेगा। अच्छा दोबारा कर देते, कोई इशू नहीं, एंड फौरन बोलना है आपका स्टार्ट आप। जी क्लिप दिखाइएगा, रेडी हैं हम जी, एंड क्लिप दिखाएगा। ओ बिल्लो तू इतनी उदास क्यों हो? तेरी हांडी इतनी सड़ गई किधर है? दस मैनू जरा जल्दी ना। सुबह तो गैस ही नहीं आ रही, हांडी कितों सड़नी सी। ओए ओए, मैनू खाना बनाने के लिए ले आए थे। मैं बंदा रखा तेन सिखाने वास्ते, नौकर रखा है, फिर भी नहीं आया। उन्हें भी नहीं आता, मैं की करा? आप बना लो।
मैंने लगता है मैन्यू कुछ करना पड़ेगा किचन से खलो के गर्मी च मैन्यू खाने पकाने पड़ेंगे यानी अज मैं बाहरों ही खावा फिर ओए बाहर दी गल ना करी बाहर दे खाने बड़े भैड़े होंदे ने सारी सेहत खराब कर देंदे ने बिल्कुल नहीं होएगा ये काम वेरी गुड एक्सेलेंट जॉब वेल डन मेरी पंजाबी बीवी अच्छा जी सो टीम बी में भी असद मेरे ख्याल में अब आप ही हैं हाँ, और साथ दीबा ही हैं ठीक है अब ये आपका और इनका मामला मैं इनको फोर्स तो नहीं कर सकती ना ठीक है जी जावेद साहब जी जी ठीक है ठीक है चले जी एंड क्लिप दिखाइए अब आपको समझ तो आ गई क्लिप दूसरा होगा पहले वो देखते हैं फिर वापस आते हैं जी दिखाइए क्लिप मैं एक ताज़ी बेवा हूँ माई जब तुम बोल सकती हो तो फिर ये बोर्ड लेकर क्यों घूम रही हो? वो इसलिए मेरे बच्चे के मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं कर सकती मेरी एनर्जी वेस्ट होती है वो जाया होती है अगर आपने ये बोर्ड बगौर पढ़ लिया तो इसका जल्द मुझे जवाब दे रिप्लाई सून प्लीज लेकिन तुम काम क्या कर सकती हो? बेटे मैं सब काम कर सकती हूँ रोटियां पका सकती हूँ हंडिया जला सकती हूँ टूटी फूटी आइसक्रीम बना सकती हूँ स्टेक बना सकती हूँ और जो मुझ पर ज्यादती करे उस पर केस भी बना सकती हूँ अच्छा तो तुम तनख्वाह क्या लोगी? बेटे जो मर्जी दे दे अब मुझे पैसों का कोई शौक नहीं हाँ एक वक्त था मेरे बच्चे मैं बहुत स्मार्ट थी बहुत खूबसूरत थी जिधर से गुजरती थी लोग कहते थे वो देखो सुफिया लॉरेन जा रही है जी क्लिप आपने देख लिया जो वो मुनव्वर ज़रीफ साहब बने में खातून तो वो कैरेक्टर आपको करना पड़ेगा नहीं असल में बात यह है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब को नहीं वो बिल्कुल नहीं वो करना तो वैसा नहीं कुछ वो तो है ही नहीं हाँ। लेकिन वो इसको तो आपको पहले याद करना पड़ता है बहुत लंबा क्लिप है ये अच्छा इसको एक काम करते हैं, छोटा कर पहले लेते आपने बड़ा अच्छा किया हाँ। नहीं ट्राई करें बहुत ही हैं। ये भी जबरदस्त। कर लेंगे छोटा सा कर लेते हैं इसको ठीक है जी जो साहब बैठे हैं चेयर के ऊपर वो आप हैं और फिर आप ठीक है जी एंड छोटा कर लेंगे इसको क्लिप ठीक है जी एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी पता नहीं क्या आप कर रहे हैं मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही देर हो गई है थोड़ी सी ये देर हो गई लेकिन है। बोले तो सही अच्छा ठीक है और भाई मैं क्या बताऊं ये जो मैं एल्यूमिनियम का समझ के लेकर आई थी ये तो लकड़ का निकल आया ओहो बहुत गलत हो गया ये आपने बंदे कर बहुत गलत हो गया गलत छोड़ा बहुत गलत हो गया मैं तो किसी काम की नहीं रही चला नहीं जाता मुझसे ऊपर से आके इतना वजन उठाना पड़ गया मुझे समझ नहीं आता हाँ, ये लेकिन तो अब वैसे क्या तुम करें? ड्रॉ नहीं लगती मुंह पे क्या लगाया हुआ तुमने वेरी गुड भाई टीम सपोर्ट थी म्यूजिक हो जाए भाई ऐसी बात नहीं है अच्छा ये बड़ा मुश्किल होता है ऑन द स्पॉट अगर मुझे भी कहा जाए तो मैं तो फिर चुप ही कर जाऊं बिल्कुल पहले बड़ा अच्छा किया हाँ बहुत ही। आप तो कितने खुश हैं ना क्योंकि आपको करना नहीं पड़ा वो उस कैफियत से गुजरे उनको नहीं, पता है नहीं, जी आइए हमारा नहीं बट सर ऑब्वियसली थैंक यू आपको हम फोर्स तो कभी भी नहीं जावेद साहब को करेंगे जी ये टीम एक्स मार्केटिंग के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी एज अ जेस्चर जाएंगे कि आप प्रोग्राम में आए ये जावेद इकबाल साहब के लिए टीम एक्स जी, मार्केटिंग thank के you. गिफ्ट हैम्पर्स ये असद के लिए थैंक यू सो मच ये आपके लिए हमारा और ये दीबा के लिए टीम एक्स क्या मार्केटिंग आइटम भी बदल दिया के गिफ्ट हैम्पर सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो सो जावेद साहब जी बिफोर वी वाइंड अप द शो सो कोई ख्वाहिश रह गई हो कोई ऐसा ख्वाब रह गया हो कुछ ऐसा सोचते हो कि अच्छा आप यकीन माने कि ये नहीं कि असद मेरे साथ बैठा हुआ है मेरा जब से फेसबुक पे गिलगित बल्तिस्तान और चाइना की सरहद की वो सड़कें वड़कें देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं मोटरसाइकिल लेके तो निकल जाऊँ अच्छा अकेला ठीक है तो लेकिन मोटरसाइकिल जो है ना वो 175 मेरी एक फेवरेट होती थी याद है ना आपको वो सेल्फ स्टार्ट होती थी जी होंडा की और बेहतरीन वो उसकी ड्राइव थी तो लेकिन मैं कर नहीं सकता ना अब मेरा बड़ा दिल करता है कि मोटरसाइकिल पे निकलूं पूरा मुल्क देखूं अच्छा ये आपकी ख्वाहिश है कि हो बिल्कुल सही असद मेरी तो ऐसी है सच कोई ख्वाहिश नहीं रही जो मैंने पूरी ना की हो ख्वाब Travelling देखते भी- हैं उन लोगों में से हैं जो ख्वाब देखते हैं कि नहीं ख्वाब कौन नहीं देखता लेकिन ख्वाब दो तरह के होते हैं खैर मैं अभी कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ना चाह रहा हाँ देख लेता हूँ और सुबह उठता हूँ फिर मैं सोचता हूँ यार ख्वाब मैंने क्यों देखा मैं उसी सोच में सारा दिन गुजार देता सही। हूँ रात होती है कुछ खाने की चीज़ सामने आती है सब भूल जाता हूँ ख्वाब भी भूल जाता है लेकिन ख्वाहिश कोई है ख्वाहिश वो तो फिर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर वाह। जब निकले वाला सीन है जब तक आप इनको खुद ही नहीं रोकेंगे तब तक तो आप लेकिन बहरहाल ख्वाब देखना अपनी फ्यूचर के हवाले से उसमें तरक्की के लिए तो उसमें कोई हरज नहीं है और उसके लिए आप फिर कोशिश करनी पड़ती है बिल्कुल सही हाँ, बिल्कुल वरना तो कुछ सही भी नहीं हो सकता हमारा कोई मैसेज देना चाहें एंड देन वही ख्वाहिशात के हवाले से
अच्छा, वैसे मैं इस मामले में थोड़ी सी लकी हूँ, मतलब लकी इन सेंस कि जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है या मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करती हूँ और अल्लाह ताला जो है उससे नवाज देते हैं। माशाल्लाह। तो मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि काश वो चीज़ मैं कर पाती। अभी तक अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो बस ये होता है कि जो चीज़ सोचती हूँ उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करती हूँ और बड़ी बात है माशाल्लाह। ये तो आप नहीं, अभी तो माशाल्लाह सारी ज़िंदगी चली हाँ जाती। हाँ, ये बड़ी बात है। ये तो बड़े कम लोग हैं ऐसा। वेरी नाइस जी, बिल्कुल सही दीबा। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे ये सेटिस्फाई हैं अपने आप से, ऐसे मैं भी हो जाऊँ। सही। मेरी यही ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन यानी इसका मतलब कुछ आपको लगता है कि कसर रह गई है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सही करना चाहती हूँ और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये चाहती हूँ कि जो इंसान के पास हो उससे सेटिस्फाई हो जाना सबसे अच्छा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ऐसा कर दे कि जो कुछ मैं हूँ उस पर मैं शुक्र बिल्कुल करूँ, बिल्कुल सब्र सही, शुक्र अदा करना। माय लास्ट नोट एंडोर्स करते हुए दीबा जी को मैं ये कहूँगा कि गालिबन वासिफ अली वासिफ साहब का कहना है कि खुश नसीब है वो शख्स जो अपने नसीब से खुश है। और जब आप देयर इज़ अ वर्स इन कुरान, क्योंकि मैं हर जगह कोशिश करता हूँ एक कोट हो जाए अच्छी बात, उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं। बिल्कुल अनडाउटेडली। उसमें लिखा हुआ है कि व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू करो तो हम इनका हिसार ही नहीं कर सकते। अरे बेशक तो ख़त्म होगी। आप उन चीज़ों को देखें जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी सारी दी हुई हैं, जो छोटी बहुत थोड़ी बहुत नहीं दी हैं, छोटी मोटी, तो उनको आप लेके आप उसमें भी कोई बिल्कुल उसमें भी कोई बेहतरी होगी। और अनडाउटेडली इस पर भी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता देता हूँ। देयर इज़ अ वर्स इन कुरान 17 नंबर सूरह बनी इसराइल की 11 नंबर वर्स में लिखा हुआ है कि जो इंसान वयदउल इंसान बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर, यानी इंसान अपने लिए जो दुआएं खैर की मांगता है उसमें अपने लिए शर मांग लेता है, उसको पता ही नहीं होता। तो अगर बहुत सी दुआएं आपकी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी बेहतरी चाह रहा है। बेहतरी है बिल्कुल। और ज़िंदगी में ख़वातीनो हज़रात जो एक बॉटम लाइन है, वो प्रिंसिपल है कि मायूस नहीं होना चाहिए। वही बात जो असद ने कही कि आई थिंक अगर जो दुआ नहीं कबूल हो रही उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी इंसान के लिए होती है, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा प्लानर है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए वो अच्छा ना सोचे। तो अपनी दी गई जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं, रहमतें हैं, उनका जितना शुक्र अदा करें उठते बैठते, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती हम सब के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। असद, प्लेजर मीटिंग यू। और बहुत कुछ सीखने को आज की नशिस्त में तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू जावेद साहब। सर थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, इसी नोट के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे दुआओं में, हम सबको दुआओं में याद रखें। मैं खास तौर पर अपने म्यूजिशियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना साथ दिया इतने अच्छे तरीके से। ये तो सेलिब्रिटीज है ना सारे, इनके लिए तो वी हैव टू पुट पूरा हैंड्स टुगेदर। इकबाल भाई, मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं क्लैप की, हम आपके लिए क्लैप करते हैं। ये भाई असल स्टार्स तो ख़वातीन हज़रात हमारे शो के ये हैं, हमारे जो ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स हैं, इनके बगैर हम अधूरे हैं। थैंक यू सो मच जी।